Hello bachcho, let's read the question. The question says a radioactive nucleus undergoes alpha emission to a form of stable element. What will be the recoil velocity of the daughter nucleus if V is the velocity of the alpha emission and A is the atomic mass of the radioactive nucleus? Option A 4V by A minus 4, option B 2V by A minus 4, option C 4V by A plus 4, option D 2V by A plus 4. So the question is based on how to calculate the recoil velocity of a daughter nucleus when an alpha particle emitted from the nucleus. तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो, तो यहाँ पे जो एमिशन हुआ है ये हम मान ले एक इलास्टिक एमिशन हुआ है, यानी ये जो एमिशन है इसमें इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग टू हम क्या लिख सकते हैं? इसका जो इनिशियल मोमेंटम था और उसका जो फाइनल मोमेंटम है ये दोनों इक्वल है। तो ये जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस से अल्फा एमिट हुआ है और उसका एटॉमिक मास है ए। तो उसका जो इनिशियल मास था वो कितना था? ए। अभी अगर अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहा है और उसका वेलोसिटी अगर v है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4, यानी 4 इंटू वी, यानी m1v1 हो गया 4v इज इक्वल्स टू कितना? इसका अभी एटॉमिक मास कितना होगा? ए था पहले, अभी 4 रिलीज हो जाएगा तो इसका हो जाएगा a माइनस 4 और वेलोसिटी सपोज इसको लिख लेते हैं v1, तो इसको लिख लेते हैं हम v1। तो v1 हो जाएगा रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस। तो v1 का वैल्यू कितना आएगा? v1 का वैल्यू हमारे यहाँ पे आ जाता है कितना? 4v बाई a माइनस 4। तो ये हो गया हमारा सही आंसर। और अगर हम इसको मैच करते हैं तो हमारा जो ये ऑप्शन ए है ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।